तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो विदाउट ऑर्डर ब्लॉक। अगर स्मार्ट मनी ट्रेडर हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आता है तो अपन ट्रेड करते हैं, नहीं आता है तो ट्रेड अपन नहीं करते या स्किप कर देते हैं, ऐसा ही होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, जब भी अपन ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते हैं आता है मार्केट, या तो ब्रेक हो जाता है या आता ही नहीं है, या आता है तो स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद में मार्केट मूव कर जाता है। ये सारी चीज़ें होती है ना, होती है। तो अब अपन यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अपन ट्रेड कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक जब बनता है उससे पहले किस तरह ट्रेड कर सकते हो, सेफ ट्रेड किस तरह ले सकते हो, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना किसी इंट्रो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे जाके चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद में चार्ट पे जाके कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी देखते हैं। तो अभी अपना ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड पे चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करा है। सबसे पहले थोड़ा बेसिक को समझते हैं कि पीआई वगैरह क्या होती है और ऑर्डर ब्लॉक किस तरह बनता है। थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा टाइम लेके बेसिक को समझ लेते हैं। पीआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, एओआई भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। अब जब दोनों को ड्रॉ करते हैं या पीआई को ड्रॉ करते हैं या ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं, देखो पीआई बोलो, एओआई बोलो या ऑर्डर ब्लॉक बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपका लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ होता है, उसको अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबके नाम अलग अलग है, काम एक ही है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे पीआई बोलो, लोअर टाइम फ्रेम पे पीआई बोलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ओके। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे कि पीआई एओआई या ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करते हैं तो लास्ट अपोजिट कैंडल ड्रॉ करते हैं। किसके अपोजिट? ट्रेंड के अपोजिट। हमेशा याद रखो कि ट्रेंड, मार्केट में दो तरह के मेन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अभी साइडवेज को ट्रेंड में अपन काउंट नहीं कर रहे। अप ट्रेंड की जो कैंडल होती है वो कौन सी होती है? ग्रीन कैंडल। डाउन ट्रेंड की जो कैंडल होती है वो कौन सी होती है? रेड कैंडल। ये दो तरह की कैंडल होती है, वो दो तरह के ट्रेंड होते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ग्रीन की अपोजिट कैंडल कौन सी होती है तो आप बोलोगे कि रेड होती है सर। रेड की अपोजिट कैंडल कौन सी होती है? रेड की अपोजिट होती है ग्रीन। सही बात है ना, रेड के अपोजिट ग्रीन, ग्रीन के अपोजिट रेड। तो मार्केट में जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड को बता रहे हैं, उसके अपोजिट कैंडल आपको देखनी है। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड की अपोजिट कैंडल रेड है तो आपको रेड कैंडल देखनी है। वो कहीं पे भी हो सकती है, बस आपको स्ट्रक्चर ब्रेक से पहले देखनी है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखो इसकी जो पीओआई है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दो कैंडल है, पुल बैक है और स्ट्रक्चर ब्रेक है। तो आपको ब्रेक की जो कैंडल है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसको ब्रेक करा, या इस किस कैंडल ने ब्रेक करा? ऊपर वाली कैंडल ने ब्रेक करा, नीचे वाली कैंडल ने ब्रेक करा है? नीचे वाली कैंडल ने ब्रेक करा है। तो नीचे वाली कैंडल से पहले ये जो कैंडल है, इससे पहले अपने को लास्ट अपोजिट कैंडल देखनी है। इससे पहले अगर अपन कैंडल देखे तो ये वाली रेड कैंडल, ये पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक। नाम अलग अलग है, काम एक ही है, ओके। तो आपको बस सिंपल इतना ही सर आपको देखना है। इसके अलावा अब यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करे, एक तो ये दो कैंडल वाला और ऊपर एक कैंडल वाला। तो क्या अपन इसको बीओस मान सकते हैं? इसकी जो पीआई है इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो इसको अपन बीओस मान सकते हैं? नहीं मानेंगे। कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर, कुछ ट्रेडर जो है इसको पुल बैक मानते हैं, बीओस मानते हैं, इस पीआई को ड्रॉ करते हैं, बट मैं नहीं मानता हूं। तो आप इसको बैक टेस्ट करके देखना, ये चीज़ इतनी काम नहीं करती है। अगर काम कर रही है आपके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ओके। मैं पुल बैक के लिए हमेशा दो कैंडल देखता हूं। अगर आपने पुल बैक वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी तो दो वीडियो अपलोड है, आप जाके बाद में जाके देख लेना। तो पुल बैक के लिए दो कैंडल होनी चाहिए, दो से ज़्यादा भी होगी तो भी चलेगा, बट मिनिमम दो कैंडल होनी चाहिए। दो कैंडल है, पुल बैक है, ये पीआई मानी जाएगी। इसके अंदर अपन ट्रेड करेंगे। अगर एक ही कैंडल है, इसको बोलते हैं रैली बेस रैली, ग्रीन बनी, रेड बनी, ग्रीन बनी, रैली बेस रैली, इसकी पीआई के अंदर अपन बाय नहीं करेंगे। कुछ लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, मैं नहीं करता हूं, ओके। आप बैक टेस्ट करके देख लेना। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ड्रॉ करा क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पीआई बनती है इसके अंदर आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ये तो बात हो रही है पीआई की। अब ये वाला स्ट्रक्चर, दूसरा जो स्ट्रक्चर, इसको देखो, इसके अपोजिट यहाँ पे कैंडल कौन सी बनेगी? ब्रेक से पहले। हमेशा जो आपका फोकस है वो जाना चाहिए ब्रेक की कैंडल पे। अगर अपन ब्रेक की कैंडल देखें तो यहाँ पे ग्रीन था, हाई बना था, हायर लो बना था, हायर हाई को जो ब्रेक करने के लिए गया तो इस कैंडल ने ब्रेक करा। ये जो ग्रीन कैंडल है इसने बॉडी क्लोज करी, वीक नहीं होनी चाहिए, बॉडी से बॉडी या बॉडी ब्रेकिंग वीक होना चाहिए। अगर मान लो प्रीवियस टाइम में वीक है तो ये जो बॉडी है इस वीक के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो वीक है, प्रीवियस जो वीक है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर ये बॉडी इसके ऊपर क्लोज है मतलब बीओस है, अगर वीक लगी है तो बीओस नहीं है।
और बीओस नहीं होगा तो पीओआई नहीं बनेगी। तो यहाँ पे जो वीक है, जैसे यहाँ पे वीक थी, इसको मैं थोड़ा सा पीछे और कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये वीक है और इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी, मतलब बीओस है। अब बीओस की जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इसके अपोजिट कैंडल अपने को देखनी है, तो ये पीआई बनेगी। सही बात है? नहीं, ये पीआई नहीं बनेगी। ये ब्रेक के बाद की है ना यार, आप इसको देखो कि ब्रेक की कैंडल तो ये है, इसकी ये तो कैंडल रेड कैंडल बाद की है, तो अपने को तो पहले चाहिए। अपने को जो पहले चाहिए वो रेड कैंडल यहाँ पे। अब ये कैंडल यहाँ पे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती, ये बीच में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है, फर्स्ट में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। बस अपने को ब्रेक से पहले देखनी है। अगर ब्रेक देखे तो ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक करा तो ये पीआई अपनी वैलिड है, इसके अंदर अपन बाय करेंगे। समझ गया सर ये चीज भी? ओके, तीसरा स्ट्रक्चर देखो डाउन साइड। ये तो दो ट्रेंड हो गए, अप ट्रेंड। अब ये डाउन साइड की भी बात कर ले। डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो को ब्रेक करा। अब इस कैंडल ने ब्रेक करा, ये जो रेड कैंडल इसने ब्रेक करा, तो इसके अपोजिट कैंडल हो गई ग्रीन कैंडल अपनी पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर अपन ट्रेड वगैरह करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। तो ये तो बात हो गई पीओआई की। ओके, अब अपन यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ इन सभी चीज़ों को, और अपन बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर किस तरह अपन ट्रेड वगैरह कर सकते हैं विथआउट टच, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के बिना टच के ऊपर भी ट्रेड अपन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये अपना पीओआई बना, इसको मैं नाम देता हूँ पीओआई। ओके, पीओआई अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इसके अंदर मार्केट आ रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको स्विंग हाई स्विंग लो का पता होना चाहिए कि प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो कौन सा है। जैसे मार्केट इस तरह 3 मिनट का है, ये तो अपना ये जो कैंडल वगैरह है, ये कैंडल वगैरह है 2 होस की। ओके, मैं यहाँ पे कैंडल लिख देता हूँ क्योंकि मैं फॉरेस्ट में ट्रेड करता हूँ। मैं आपको टाइम फ्रेम भी लिखा देता हूँ। सभी मार्केट में अलग अलग लोग अलग अलग मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो टाइम फ्रेम इंडियन मार्केट का जो पीओआई का टाइम है, पीओआई का जो टाइम है वो है आपका 30 मिनट। ओके, और ऑर्डर ब्लॉक का जो टाइम है वो है 1 मिनट। ओके, 1 मिनट पे आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ड्रॉ करना और 30 मिनट पे आपको पीआई वगैरह या एरिया ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ करना। ओके, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स हो गया, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, इनके अंदर आपको 2 आवर्स के ऊपर पीआई ड्रॉ करनी है। ओके, और ऑर्डर ब्लॉक ओबी के लिए आपको 3 मिनट यूज़ करना है। ओके, करेंसी पेयर हो गया, गोल्ड हो गया, सभी में 3 मिनट यूज़ करना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बीटीसी वगैरह की, बिटकॉइन वगैरह की, क्रिप्टो करेंसी की, तो वहाँ पे आपको 30 मिनट यूज़ करना है पीओआई के लिए और 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट के अंदर अपन 2 आवर्स पीओआई के लिए और 3 मिनट अपन ऑर्डर ब्लॉक के लिए यूज करेंगे। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे, ये जो टाइम फ्रेम है ये 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है पीआई का। पीआई के हमेशा अपन मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ तो मैं 2 आवर्स के ऊपर पीआई ड्रॉ करूंगा और 3 मिनट और 1 मिनट पे चोच वगैरह देखकर ऑर्डर ब्लॉक बना के बाय या सेल करूंगा। तो यहाँ पे अपन ये मार्केट साइडवेज चल रहा है, इस तरह मार्केट साइडवेज चल रहा है, इससे कोई मतलब अपने को नहीं है। ये 3 मिनट का है, 3 मिनट पे चोच भी हो रहा है, बीओस भी हो रहा है, चोच भी हो रहा है, बीओस भी हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को वेट करना है सर, वेट करना है कि पीआई के अंदर जब मार्केट आता है तो प्रीवियस स्विंग, मतलब प्रीवियस स्विंग का वेट करना, स्विंग हाई स्विंग लो का वेट करना है। तो यहाँ पे प्रीवियस अगर अपन देखें तो बीओस हो रहा है, बीओस हो रहा है, ये इसका हाई है, स्विंग हाई है, रिसेंट हाई बोलो, लो का हाई बोलो, लोअर लो, आपको ये क्लियर दिखेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, ये लो का हाई और लोअर लो, ये 3 पॉइंट बन गए। अब ये जो लो का हाई है ये स्विंग हाई है, इसका ब्रेक होने का वेट करना है। जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल बना के ब्रेक करता है, तो जो ग्रीन कैंडल ब्रेक की जो कैंडल है उसके ऊपर ही आपको ट्रेड ले लेना है। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है इसके क्लोजिंग पे आपको ट्रेड लेना है, यहीं पे ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस आपको लो के नीचे लगा देना, पीओआई के नीचे नहीं लगाना, पीओआई के नीचे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो आपका जहां से मार्केट अपसाइड की तरफ चोज करने गया यहीं पे स्टॉप लॉस लगा दो, एंट्री यहाँ पे टीपी 20 पिप का हो जाएगा। सिंपल, ये है एग्रेसिव ट्रेड। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना भी रखी है, बट अभी अपन चार्ट पे जाएंगे तो और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है कि पीओआई यहाँ पे मैं बना के समझाता हूँ आपको, ये पीओआई है। ओके, ये प्रीवियस यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर था, इसकी मैंने पीओआई ड्रॉ कर ली। अब पीओआई के अंदर मार्केट आ रहा है, इससे पहले इस तरह चौपी है, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो मार्केट जब चोज करेगा तो उससे पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो को। तो यहाँ पे स्विंग हाई ये रहा, फिर बीओस हुआ, स्विंग हाई यहाँ पे आ गया, फिर बीओस हुआ, स्विंग हाई यहाँ पे आ गया, फिर बीओस हो गया, स्विंग हाई यहाँ पे आ गया। जैसे ही स्विंग हाई ब्रेक होता है, अपने को ब्रेक की जो कैंडल है, जो ब्रेक की कैंडल करेगी वहीं पे ट्रेड कर लेना है। स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे एंट्री, और 20 पिप या 30 पिप का आपका जो भी टीपी है ट्राई करो 15 पिप 20 पिप लेने का, उसके बाद में 30 पिप 40 पिप 1:2 1:3 भी आप कर सकते हो। ओके, तो अभी अपन चलते हैं चार्ट पे और कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं जहां पे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके, अभी आ गए अपन चार्ट पे। ये जो चार्ट है ये यूरो जेपीवाई 2 आवर्स का चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो नीचे डेट वगैरह भी दिख रही है, यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट वगैरह भी कर लेना, और बैक टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको मैं कोई एग्जांपल बता रहा हूँ तो यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट करो, आपको और अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो अपन थोड़ा बार रिप्ले मोड का यूज़ करिए, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं, अपन कर देते हैं इसको यहाँ पे।
यहाँ पे कर दिया अपन ने, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये हो गया आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मतलब ये बना लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ओके, ये जो अंदर हो रहा है इसको बोलते हैं मेजर और माइनर स्ट्रक्चर। ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है माइनर, और बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मेजर स्ट्रक्चर। मतलब मेजर मतलब रियल, माइनर मतलब इंटरनल या फेक स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके अंदर कभी भी ट्रेड नहीं करना है। इसकी जो पीआई बनती है, अगर मैं इसको बना के बताता हूँ, ये जो पीआई होती है सर, ये क्या है, ये फेक पीआई होती है। इसके अंदर जो लोग होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, इस तरह पीआई ड्रॉ करते हैं बाइंग की। इसके अंदर जब बाय करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट जाता है और ब्रेक कर देता है इसको मार्केट। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, ब्रेक कर दिया। इसके ऊपर आपको लोअर टाइम फ्रेम पे चोच मिला होगा, आपने बाय करा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मेजर और माइनर स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, आप उसको देख सकते हो, मेजर माइनर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो रियल जो स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर कौन सा है, अपना नीचे वाला पॉइंट, ये जो ब्रेक हुआ है ये रियल है। ये रियल क्यों है, क्योंकि मार्केट ने जब अंदर की तरफ पुल बैक लेके इसको ब्रेक करा तो ये रियल है। ये मार्केट यहाँ पे रुका, मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर इसको ब्रेक करा, तो ये अपना रियल स्ट्रक्चर है। ओके, ये अपना हो गया BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ सर, तो कौन सी तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, डाउन साइड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या अप साइड की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, डाउन साइड की तरफ स्ट्रक्चर है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड की जो कैंडल होती है वो कौन सी होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है। डाउन साइड की तरफ जो कैंडल चलती है वो तो रेड चलती है, तो रेड के अपोजिट कौन सी कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल। तो ये जो मैं ग्रीन कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ ये मेरी POI है, POI है क्योंकि ये ब्रेक से पहले है सर, तो मैं इसको नाम देता हूँ POI। क्यों POI है, क्योंकि ये ब्रेक से पहले है। ये जो वीक थी इसके नीचे यहाँ पे वीक आई, अब ये जो वीक है इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई, तो अपन इसको BOS मानेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं ना सर, ये जो वीक होती है, मैं लाइन को सीधा कर लेता हूँ, यहाँ पे जब ये ब्रेक करने के लिए गया, अब ये इस वीक का ब्रेक होने का वेट करते, ये कभी भी नहीं करना है। जब मार्केट रुका था, कहाँ पे रुका था, मार्केट आपका यहाँ पे रुका था, रुकने के बाद में जब अंदर गया था तो ये पॉइंट लो हो चुका है, ये वीक बन चुकी है आपकी लोअर लो। ओके, मार्केट को बस इसको ब्रेक करना, ये यहाँ पे वीक आ जाए, ये वहाँ पे आ जाए, इसका ब्रेक होने वेट नहीं करना अपने को। तो ये प्रीवियस जो वीक है इस वीक के ही ब्रेक के ऊपर अपने को ट्रेड लेना है और चोच पे मतलब PI वगैरह ड्रॉ करनी है। ओके, ये चीज़ मैं आपको अभी थोड़ी देर में और बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे BOS हो गया, लास्ट अपोजिट करना, इसकी PI बन गई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके टच के ऊपर अपने को सेल करना है, सिंपल है। BOS के पहले की लास्ट अपोजिट कैंडल ड्रॉ करनी है। यहाँ पे रेड कैंडल डाउन ट्रेंड चल रहा है, रेड कैंडल है, उसके अपोजिट ग्रीन, PI बन गई। अब इस PI के टच के ऊपर अपने को ट्रेड करना है सर, तो टच होने का वेट करना है। ओके, ये नीचे चला गया मार्केट। अब आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, आप ये जो ब्रेक है इसके पास में ही मार्केट अगर ओपन होता है तो वहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। बट अगर अपन पुल बैक का वेट करें, देखो ये ग्रीन कैंडल रिजेक्शन लिया, वापस यहाँ पे आया, अपन चले जाएंगे सर 3 मिनट पे। अपने कुछ नहीं करना, अपने को जाना है सर 3 मिनट के ऊपर। 3 मिनट पे आ गए। अब 3 मिनट पे आने के बाद में अपने को चोच का वेट करना है। चोच कब होगा, जब प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो ब्रेक होगा, मतलब POI के जब मार्केट आसपास में आएगा या POI के अंदर आके प्रीवियस लो को या स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, स्विंग लो को ब्रेक करेगा, तो चोच के ऊपर अपन ट्रेड करेंगे सर। ओके, तो अपन यहाँ पे ये POI है, इसके ऊपर आया मार्केट, तो ये ब्रेक होना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक, फिर ये आ जाएगा, फिर ब्रेक, ये हो जाएगा। तो ये स्विंग, इसको रीसेंट लो भी बोलते हैं और स्विंग हाई भी, स्विंग लो भी बोलते हैं। ओके, इन सभी का मतलब एक ही होता है। तो अभी अगर अपन यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखें तो ये अपनी POI है, ये जो व्हाइट बॉक्स है ये अपनी POI है। इसको टच करने के लिए मार्केट आया, अपन आ गए 3 मिनट पे। 3 मिनट पे अगर अपन स्ट्रक्चर को देखें तो इसको मैं थोड़ा और पीछे कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो तो ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये इसका ऊपर की तरफ BOS है और ये रीसेंट लो। ओके, अब इसको रीसेंट लो बोलो, स्विंग लो बोलो, हाई का लो बोलो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, इसको हाई का लो बोलो, सभी का मतलब एक ही होता है। ओके, तो मैं इसको नाम देता हूँ रीसेंट लो या लो, हाई का लो। ओके, अब इसका ब्रेक होने का वेट करना है अपने को। अगर ये ब्रेक नहीं होता अपन ट्रेड नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी ब्रेक हुआ है, क्या यहाँ पे ब्रेक हुई है कैंडल, ब्रेक नहीं हुई, वीक लगी है, सिर्फ और सिर्फ वीक लगा के रिजेक्शन लेके चला गया, ब्रेक नहीं हुआ है, तो अपन अभी ट्रेड नहीं करेंगे सर। कभी भी कैंडल जब रनिंग होती है उस पर ट्रेड मत करो। जब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा था सर, तो ये कैंडल जो थी वो ग्रीन कैंडल बन रही थी, आप यहीं पे ट्रेड ले लोगे। जैसे यहाँ पे देखो, जब मार्केट नीचे की तरफ, इसने इसको ब्रेक करा, रिजेक्शन लेके अंदर चला गया, अपने को ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए बोला जाता है कि परफेक्ट कैंडल का वेट करो, जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक ट्रेड नहीं करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, ऊपर की तरफ गया मार्केट, या तो मार्केट रीसेंट लो को ब्रेक करे या हायर हाई को ब्रेक करे। अगर ऊपर वाला जो पॉइंट है अगर वो ब्रेक होता है तो क्या हो जाएगा, नया BOS हो जाएगा, नया रीसेंट लो बन जाएगा, नया स्विंग लो बन जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ओके, ऊपर की तरफ पॉइंट ब्रेक हुआ है, ऊपर की तरफ पॉइंट, हाँ ऊपर की तरफ पॉइंट आपका
देख लेते हैं, एक सेकेंड। ऊपर की तरफ पॉइंट आपका ब्रेक, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ लाइन को। ओके, अपना ऊपर वाला जो पॉइंट है वो ब्रेक हो चुका, परफेक्ट लाइन है, आपकी स्ट्रेट लाइन है, आपकी सीधी हो गई लाइन, ब्रेक हो गया। ओके, ब्रेक होने के बाद में रीसेंट लो आपका यहाँ पे आ गया। अभी रीसेंट लो ब्रेक हो चुका है आपका रीसेंट लो ब्रेक हुआ। अपन यहाँ पे इसको लिख देंगे चोच, क्योंकि अपना यहाँ पे प्रॉपर स्विंग लो ब्रेक हुआ, हाई का लो पॉइंट ब्रेक हुआ या रीसेंट लो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में अपने को ये जो ब्रेक की जो कैंडल है, जिसने इस कैंडल ने ब्रेक करा, इसी कैंडल पे अपने को ट्रेड ले लेनी है। नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी अपने को ट्रेड ले लेनी है, या इस कैंडल पे क्लोजिंग पे ट्रेड ले लो। स्टॉप लॉस को इसके ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर, मतलब 17 पिप 16 पिप का बन रहा है, 20 पिप का स्टॉप लॉस कर देते हैं। ये 20 पिप का स्टॉप लॉस हो गया। और टीपी भी आपको 20 पिप का कर देना। पहला तो टीपी आपको 1:1 होना चाहिए, सेकंड आप अपने हिसाब से 1:3 1:2 भी आप कर सकते हो, बट ये आपका इंटरडे और स्कैल्पिंग है। ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके, मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर गया, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अपन ऑर्डर ब्लॉक का वेट नहीं करेंगे। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक में एक ट्रेड लेना चाहो तो एक ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक में ले लो। यहाँ पे आपने एक और ट्रेड ले ली और अपना 20 पिप का आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा दिया। ओके, या इसी पे स्टॉप लॉस लगा दो, ये आपका 13 पिप का हो गया। यहाँ पे अपन क्या किया, अपन ने जो कैंडल क्लोज हुई वहां पे एक ट्रेड ली, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया तो अपन ने ट्रेड ली। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट कभी कभी नहीं आता, मार्केट जो होता है, एक सेकेंड, मार्केट जो होता है वो इस तरीके से मूव कर जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके कैंडल ने ब्रेक करा, चोच करा, इस कैंडल ने चोच करा, अब मार्केट यहीं से नीचे की तरफ इस तरह गिर जाता है। बाद मार्केट जो होता है वो बाद में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है या आता ही नहीं है। तो अपने क्या है कि अगर अपन ने यहाँ पे ट्रेड लिए, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट नहीं भी आएगा फिर भी अपने को प्रॉफिट हो जाएगा। एक ट्रेड यहाँ पे ले लो, बाद में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है, एक ट्रेड फिर एंटर कर लो। ओके, अपनी रिस्क को डिवाइड कर दो। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो अपन ने एक ट्रेड अपन ने कहाँ पे ली, एक ट्रेड अपन ने कैंडल की क्लोजिंग पे ली, यहीं पे अपन ने एक ट्रेड ले ली और एक ट्रेड अपन ने ऑर्डर ब्लॉक के अंदर लगा दी। ओके, दो ट्रेड अपनी प्लेस हो गई। स्टॉप लॉस क्या करेंगे अपन, स्टॉप लॉस का 20 पिप कर देंगे और इसका स्टॉप लॉस को अपन यहाँ पे इसी के पास में कर देंगे 14 पिप का। अब टीपी दोनों का फिक्स कर लो 20 पिप का, ये और ये अपना भी, ये भी 20 पिप कर दो। ओके, दोनों 20 पिप कर दो, देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है या टीपी हिट होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आया, एक ट्रेड आपकी वापस लग गई। ओके, फिर देखते हैं। ओके, अभी मार्केट वहीं पे चल रहा है, जो आपका स्टॉप लॉस है वो अभी भी हिट नहीं हुआ, मार्केट अभी भी आपका चल रहा है। आपको वेट करना है। मार्केट मेकर आपके जो पेशेंस है, डिसिप्लिन है, उसको चेक करेंगे। मार्केट आपके एंट्री पॉइंट पे बार बार आएगा, आपको ये लगेगा कि यार मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट करता हूँ। जैसे ही आप एग्जिट करते हो मार्केट वहीं से ही गिर जाएगा, ये चीज होगी, याद रखना। तो आपको या तो स्टॉप लॉस या तो टीपी, दोनों में से एक चीज लेनी है, स्टॉप लॉस लो या टीपी लो। ओके, तो वेट करते हैं। अब यहाँ पे अभी भी अपना स्टॉप लॉस सेफ है, 20 पिप का अपना टीपी लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो 20 पिप का अपना टीपी हिट हो गया और मार्केट यहाँ से मूव कर गया। अगर आप देखो कितना पिप यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आपका कुछ 1:7 तक आपको मिल गया। ठीक है, 1:6 तक आपको इजीली मिल गया है। तो अपने को इतना नहीं वेट करना, अपने को तो इंटरडे लेना है यार, अपने को तो 20 पिप लेने हैं। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट को देखकर, अगर एग्जांपल देखकर बताता कि 70 पिप भी मिल जाते हैं, 100 पिप, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। रियल मार्केट के अंदर ये चीज़ें जो होती है वो आपको बहुत, ये चीज़ें काम करेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फंडामेंटल देखना पड़ेगा, टेक्निकल देखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको 1:3 1:2 मिलेगा। ओके, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आपने करना क्या है सर, चोच के ऊपर ही ट्रेड ले लेना है कैंडल पे। अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर था वहां पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट बाद में आता है। मान लो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मान लो मार्केट बाद में आता है, यहाँ पे आपको 20 पिप मिल गए। मैं इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दी, ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट नहीं आता। मार्केट तो यहाँ से आपका 20 पिप 30 पिप 25 पिप 40 पिप मार्केट मूव कर जाता है। बाद में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है, कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बाद में आता है मार्केट 20 पिप 30 पिप 40 पिप मार्केट मूव करने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है, तो वो आपको लिक्विडेट करेगा, वो आपको स्टॉप लॉस के, आपके स्टॉप लॉस को हंट करने का ट्राई करेंगे मार्केट में का। तो अपने को इसमें ट्रेड नहीं करना है। मार्केट एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि यहाँ पे चोच हुआ, मार्केट इधर यहाँ पे आ गया, तो ये परफेक्ट सेटअप है। ओके, 20 पिप 30 पिप 25 पिप मूव करने के बाद में आता है, तो आप ट्रेड करोगे, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद में मार्केट मूव करेगा, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड किस तरह करना है, दो ट्रेड है, एक तो एग्रेसिव और कंफर्मेशन। इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, एग्रेसिव ट्रेड वर्सेस कंफर्मेशन ट्रेड। यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस रिसेंट हाई के ऊपर लगा दो, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक ट्रेड यहाँ पे लगा लो। तो यूट्यूब की जो वीडियोस है वो भी इनफ है। अगर आप उसको बैक टेस्ट करते हो और लाइव मार्केट में अप्लाई करते हो, ये चीज़ें काम करेंगी आपके लिए। बट ये है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके, प्रैक्टिस करके फिर ही करना है आपको। ओके, चार्ट पे आ जाते हैं। अब अपन यहाँ पे एग्जांपल, ये तो अपना 2 के ऊपर एग्जांपल खत्म होता है, एंड होता है। अपन कोई और चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, एक चार्ट को नहीं, गोल्ड को भी देख लेते हैं।
गोल्ड पे आ जाते हैं। अगर अपन गोल्ड की पीओआई को देखें तो ये पीओआई भी खाली पड़ी हुई है, यहाँ पे मार्केट नहीं आया। जब मार्केट पीओआई के अंदर नहीं आता तो वेट कर लिया करो, जबरदस्ती ट्रेड करने का 30 मिनट पे, 15 मिनट पे, 20 मिनट पे इस पर ट्रेड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसकी पीओआई के अंदर मार्केट नहीं आया, इसको भी छोड़ देते हैं। अब इसकी पीओआई को देखें तो इसकी पीओआई के अंदर मार्केट नहीं है, ये सारी पीओआई खाली है, ठीक है। अगर गोल्ड आपका यहाँ से गिरता है ना तो ये जो पीओआई होंगी ये रिस्पेक्ट ब्रेक करता हुआ मार्केट चला जाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर से हैवी सेलिंग से गिरेगा। कभी भी ये मत समझो कि पीओआई अगर खाली पड़ी हुई तो मार्केट वहां से आएगा और वापस ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं। ये जो लेवल है ये लेवल अच्छा है, बट अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता, चोच हो जाता, तो ये सारी पीओआई जो होंगी वो ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट हेवी सप्लाई जोन से फिर गिरेगा। तो पीओआई जो होती है, जब भी आप पीओआई के अंदर ट्रेड करते हैं प्रीवियस डाटा चेक करो कि अगर प्रीवियस डाटा में कोई हेवी लेवल है तो वहां से जब वो गिरेगा तो वो पीओआई जो होंगी वो ब्रेक हो सकती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर पीओआई हमारी ब्रेक हो जाती है, वो ब्रेक इसलिए होती है क्योंकि प्रीवियस डाटा में हेवी सप्लाई या डिमांड जोन होता है, वहां से मार्केट गिरता है तो आपका जो लेवल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ओके, तो अभी अपन यहाँ पे एग्जांपल वगैरह देखें तो ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, बीओस हो गया। अब बीओस की जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसके अपोजिट रेड कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के अपोजिट रेड कैंडल, ये अपनी पीओआई बनी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना। ओके, ये अपना रेड कैंडल जो है वो पीओआई है, पीओआई नाम देते हैं। अब जब पीओआई के अंदर आया तो अपने को जाना है सर 3 मिनट और 1 मिनट पे। अब अपन जाएंगे सर 3 मिनट के ऊपर आ गए। अब 3 मिनट पे आने के बाद में वेट करना है कि पीओआई को टेस्ट करे। इससे पहले आपको रीसेंट हाई, स्विंग हाई का पता होना चाहिए कि स्विंग हाई कौन सा पॉइंट है। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये इसका बीओस हुआ है, रीसेंट हाई इसका ये रहा। ओके, स्विंग हाई अभी यहाँ पे ऊपर है, फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है, फिर ब्रेक हुआ, फिर नया बीओस हुआ, ये आपको ड्रॉ करते हुआ आना है, लाइव मार्केट में ड्रॉ करते हुआ आना है, फिर बीओस, रीसेंट हाई यहाँ पे। मतलब अगर ये इसका ब्रेक करेगा और पीओआई यहाँ पे आ जाती है और ये इसका टच के ऊपर इसको ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। इसलिए अपने को स्विंग हाई पे हमेशा नजर रखनी है। देखते हैं फिर क्या होता है। ओके, पुल बैक लिया मार्केट ने। ओके, फिर ब्रेक करा इसको सर, जैसे ही ब्रेक करा रीसेंट हाई यहाँ पे आ गया, फिर पीआई को टेस्ट कर गया मार्केट, पीआई को टेस्ट कर गया। टेस्ट करने के बाद में अपन देखते हैं क्या होता है। ओके, फिर अगर अपन देखें तो बीओस नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ सर, पीआई को तो मार्केट ब्रेक, पीआई को तो टेस्ट कर गया बट पीआई से बहुत दूर ट्रेड मिल रही है। कभी भी पीआई से अगर ट्रेड दूर मिलती है तो अपने को ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई रीसेंट हाई दूर है, अपने को यहाँ पे ट्रेड मिलेगी, मतलब ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे ट्रेड मिलेगी, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो कभी भी इस तरह की ट्रेड मिलती है तो यहाँ पे अपन ट्रेड करेंगे मिटिगेशन ब्लॉक में। मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मिटिगेशन ब्लॉक ये होता है कि जब रीसेंट हाई दूर होता है, स्विंग हाई लोअर टाइम फ्रेम पे दूर होता है तो पीआई को टेस्ट करता है, मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद में ये इसी को ब्रेक कर देता है। ये जो पॉइंट है अंदर का जो पॉइंट है इसको ब्रेक करता है, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे अपना बनता है मिटिगेशन ब्लॉक। तो इसकी जो मिटिगेशन की जो कैंडल है इसी पे अपन ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे अपन ने ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद में स्टॉप लॉस अपन ने कर दिया 30 पिप का और 30 पिप का अपना टीपी हो गया सर। तो ये जो चीज़ें है सर, आपको यूट्यूब पे ये बताया जाता है कि लास्ट अपोजिट कैंडल ड्रॉ करो, उसके अंदर आता है ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, ट्रेड लो, ये चीज़ें इससे काम नहीं करती। वापस मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इसके अंदर हुआ क्या है कि पीए को जब टेस्ट करने के लिए आया मार्केट तो रीसेंट हाई दूर था, सॉरी मार्केट पीए को टच करने का आया तो रीसेंट हाई यहाँ पे था, इसका ब्रेक होने का वेट नहीं कर सकते। अगर इसका ब्रेक होने का वेट करते ये बहुत दूर ट्रेड मिलेगी, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक लिया, वापस मार्केट इसको ब्रेक करेंगे। अगर इसको ब्रेक करता तो क्या होगा, रीसेंट हाई यहाँ पे आ जाएगा, स्विंग हाई यहाँ पे आ जाएगा, बट मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, अंदर ही ब्रेक कर देता है, ये ब्रेक कर देता है, माइनर चोज कर देता है। तो यहाँ पे अपन इस कैंडल पे अपन ट्रेड ले लेंगे, इसको बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ओके, ये जो लास्ट अपोजिट कैंडल इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं, बट ये जो ट्रेड कर रहे हैं उसको बोलते हैं एग्रेसिव ट्रेड। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता आप कमेंट कर देना, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें कवर करा दी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्दी नए टॉपिक के साथ में। ओके, ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद में लाइव मार्केट पे जाए।